देश में लगातार बढ़ती बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने केंद्र की भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है। इन्हीं मुद्दों को लेकर आज कांग्रेस जिला अध्यक्ष अर्जुन भट्ट के नेतृत्व में एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई। प्रेस वार्ता में कांग्रेस नेताओं ने कहा कि केंद्र सरकार को जनता को रोजगार देने की कोई चिंता नहीं है, बल्कि सरकार केवल योजनाओं के नाम बदलने में ही व्यस्त नजर आ रही है। कांग्रेस का आरोप है कि मनरेगा जैसी जन कल्याणकारी योजना को भी उन 32 योजनाओं की सूची में शामिल कर दिया गया है, जिनका उद्देश्य कार्य प्रणाली में सुधार नहीं बल्कि सिर्फ नाम परिवर्तन करना रह गया है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि जिस योजना का मूल उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की गारंटी देना था, वह अब तथाकथित श्री राम जी योजना में कहीं दिखाई नहीं दे रही है। इससे ग्रामीण गरीबों और मजदूरों के सामने रोजगार का संकट और गहरा गया है। इसके साथ ही कांग्रेस ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने राज्यों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डालते हुए 90-10 के बजाय 40-60 का अन्यायपूर्ण अनुपात लागू कर दिया है, जिससे गरीब और ग्रामीण तबके को सीधा नुकसान हो रहा है। प्रेस वार्ता में कांग्रेस नेताओं ने स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि केंद्र सरकार ने अपने जन विरोधी फैसले वापस नहीं लिए तो कांग्रेस को चरणबद्ध आंदोलन के लिए बाध्य होना होगा। कांग्रेस ने भाजपा से सीधा सवाल करते हुए कहा, देश के युवाओं को रोजगार कब मिलेगा या सरकार सिर्फ योजनाओं के नाम बदलकर ही अपनी जिम्मेदारी निभाती रहेगी। मनरेगा स्वरोजगार योजना जो भारत सरकार ने छेड़छाड़ कर इसको खत्म करने का काम किया है, इसी संदर्भ में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी द्वारा एक निर्णय लिया गया कि आज 10 तारीख को ऑल इंडिया में जितने जिले कांग्रेस पार्टी के हैं उन जिलों में एक प्रेस वार्ता कर सरकार को जताने का काम किया जाएगा, जिसमें बेरोजगारों की जो एक रीढ़ की हड्डी का काम रोजगार मनरेगा करती थी उस पर छेड़छाड़ कर उनके अधिकारों का हनन करने का काम भारतीय जो भारत की जो सरकार है उसने करने का काम किया है। इसी विरोध में हम लोगों ने पूरे ऑल इंडिया में इस कार्यक्रम को रखा है और ये बिल्कुल निंदनीय है, क्योंकि स्वरोजगार 15 दिन की गारंटी हुआ करती थी कि भाई आप 15 दिन में रोजगार मांगेंगे, रोजगार नहीं देने के कंडीशन में हम लोग उसमें भत्ता दिया जाता था बेरोजगार को, तो उसमें छेड़छाड़ कर इन्होंने उस नियम को खत्म करने का काम किया है। जो रोजगार गारंटी में 252 रुपए की धनराशि दी जाती थी, आज उसको 240 रुपए करने का काम इस सरकार के द्वारा किया। और हमारी मांग है इस रोजगार गारंटी में प्रतिदिन 400 रुपए की धनराशि प्रति लेबर को दी जाए और जो इन्होंने अपना अंश घटाकर राज्य पर जो लोड डालने का काम किया, 90% जो राज्य के ऊपर बोझ डालने का काम किया, ये गलत है। और इसका जो मनरेगा है इसमें पूरी हैंडलिंग केंद्र सरकार ने अपने हाथ में रखी है, बिल्कुल गलत है। ये राज्य सरकार के हैंड ओवर होनी चाहिए और इसी विरोध में हमने इस कार्यक्रम को रखा। आगे भी हमारे पूरे महीने का कार्यक्रम है ये। हम उसके बाद धरना प्रदर्शन और राष्ट्रपति महोदय को भी ज्ञापन 1-2 दिन बाद हम इसमें जैसा हमारे साथी लोगों से तय होगा उस आधार पर हम लोग धरना प्रदर्शन भी जगह जगह करने का काम करेंगे। भारत की सरकार यदि कोई नई योजना लाती तो निश्चित तौर पर हम भी उसको एप्रिशिएट करते, उसकी वाहवाही करते कि आप कुछ नया लाया हो। विगत 11 साल की सरकार में भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र में अगर कुछ लाई है तो कांग्रेस के 32 पुराने कामों को नाम बदलने का काम मात्र और मात्र ऐसा ही किया है। जो महत्वाकांक्षी योजना जिसको विश्व बैंक ने भी सराहा है, उसको तोड़ मरोड़ कर आपने 60-40 का रेशियो जो किया है, 40% जो अंश आपने राज्यों पर भार डाला है। प्रत्येक राज्य इतना सक्षम नहीं है कि वो 40% की धनराशि को भी अपने आप में समायोजित कर ले, लेकिन कोई बात नहीं, आप योजना का नाम भगवान राम से जोड़ते हुए जी राम जी लाए हैं, तो मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि भगवान राम के नाम पे ही गरीब लोगों को रोजगार देने का काम कर दें आप, तो यही हम गनीमत समझेंगे कि वाकई में आपने भगवान राम जी को लाकर कहीं ना कहीं रोजगार परक चीजें आपने जनता के बीच में परोसी है। लेकिन आपकी नियति उस समय बदनीयति में बदल गई जिस समय आपने
मात्र और मात्र इस योजना को खत्म करने का अपने 2014 में जो आपने 2015 में जो आपने संसद भवन में कहा था कि इस योजना का ढोल मैं अपने गले में करूंगा, ना बंद करूंगा, ना इस योजना को चलने दूंगा, तो आपने भारत के प्रधानमंत्री ने जो भारत की संसद में कहा था, आज वो चरितार्थ होता हुआ नजर आता है कि योजना को आप तोड़ मरोड़ कर इस तरीके का बना दिया जो गारंटी होनी चाहिए थी रोजगार की, जो 15 दिन के अंदर रोजगार देने का संकल्प जो आदरणीय मनमोहन सिंह जी की सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने लिया था, तो निश्चित तौर पर आपने उस 15 दिन की गारंटी को आज मात्र और मात्र केंद्र की कठपुतली की धागे की तरह बना दिया है कि केंद्र जैसा चाहेगा वैसी योजनाएं आपके बीच में लाएगा। गारंटी योजना मनरेगा थी, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के जितने भी हमारे महिलाएं थे, पुरुष थे, उनको एक रोजगार की गारंटी केंद्र की पूर्ववर्ती सरकार ने दी थी और एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना थी, जिसका पूरा लाभ जो है भारतीय जनता पार्टी ने जो है कोरोना के समय उठाया। जितने भी हमारे प्रवासी भाई पर्वतीय क्षेत्रों में आए या मैदानी क्षेत्रों में आए, उन सबको इस मनरेगा योजना का लाभ मिला। अब जब मनरेगा योजना जो इन्होंने जी राम जी जो 16 दिसंबर 2025 को जो ये भारत की पार्लियामेंट में जिसको करने का प्राविधान इन्होंने लागू किया, जिसका नाम इन्होंने रोजगार आजीविका विकास मिशन ग्रामीण जी राम जी इन्होंने रखा, जो ये कोई कल्याणकारी योजना नहीं है, क्योंकि मनरेगा वो योजना थी जिससे आम जनमानस जुड़ा था और जिससे आम जनमानस की भावनाएं जुड़ी थी, और उसी मनरेगा को आज केंद्र की सरकार ने खत्म करके जी राम जी एक ऐसी योजना चला दी जो लोगों के गले नहीं उतर रही। ये कौन सी योजना है? आसाराम योजना है, झासाराम योजना है या कोई अन्य योजना है? इसके बारे में कोई जनता को अभी तक जानकारी नहीं है। केंद्र की हमारी जो पूरी कांग्रेस की एडवाइजरी कमेटी है, उनके द्वारा एक मैनिफेस्टो पूरा तैयार किया गया है कि पूरे प्रदेश में जनवरी और फरवरी माह में महात्मा गांधी रोजगार गारंटी के तहत लगातार जनता के बीच में एक संवाद कायम करा जाएगा। उसी संवाद को आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय अर्जुन भट्ट जी ने, आदरणीय हमारे पूर्व के जिला पंचायत अध्यक्ष हरीश सेठानी जी ने, आदरणीय पूर्व के जिला अध्यक्ष लोकुणी पाठक जी ने, पूर्व हमारे विधानसभा के प्रत्याशी आदरणीय बसंत कुमार एडवोकेट साहब ने, सब लोगों ने अपनी बातों को बहुत प्रमुखता से यहाँ पर रखा है, जिसमें एक चीज निकली है कि 12 से 10 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस रहेगी। 12 से 29 जनवरी तक पंचायत स्तर पर महात्मा गांधी रोजगार गारंटी की बातों को लगातार पहुंचाने का पूरा प्रयास किया जाएगा और 30 जनवरी को महात्मा गांधी जी के शहादत पर उस दिन जो है वार्ड स्तर पर शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन महात्मा गांधी रोजगार गारंटी का करा जाएगा और 31 जनवरी से 6 फरवरी तक जिला स्तर पर मनरेगा बचाओ धरना जो है पूरी पंचायत स्तरों पर कार्यक्रम पूरे प्रदेश में चलाने का कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया। 7 फरवरी से 15 फरवरी तक राज्य स्तरीय विधानसभा घेराव और उसके बाद 16 फरवरी के बाद किसी भी समय जो है ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के द्वारा मनरेगा के संबंध में एक प्रदेश की बहुत प्रस्तावित रैली पूरे प्रदेश में, चाहे उत्तराखंड हो अन्य राज्यों में हो, लगातार इस संबंध में रखी गई है और हम आपके चैनल के माध्यम से इस केंद्र की सरकार को, राज्य की सरकार को चेताना चाहते हैं, जिन्होंने आज तक हमारा बैकलॉग जो लगभग 146 करोड़ से ऊपर का बैकलॉग है मनरेगा में, वो ना देकर हमारी ये बहुत महत्वपूर्ण जो महत्वाकांक्षी योजना थी इसको बंद करके आम जनमानस की भावनाओं से बहुत बड़ा कुठाराघात किया, बहुत बड़ा लोगों को गुमराह किया है। तो मैं चाहूंगा कि इस मनरेगा योजना को हम जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय भाई अर्जुन भट्ट जी के नेतृत्व में अपने वार्ड स्तर तक, अपने पंचायत स्तर तक, अपने बूथ स्तर तक ले जाकर मनरेगा की जानकारी हर आम व्यक्ति को देने की पूरी कोशिश करेंगे। ये हमारा आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य है। धन्यवाद। देखिए, आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से जो नियति है सरकारों की, जो जिस तरीके से सरकार काम कर रही है, जो नियति है, आप लोगों के माध्यम से अगर हम जनता को जागरूक कर पाए हैं तो ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण बात होगी और ये आवश्यक भी है। अगर हम राष्ट्र हित चाहते हैं, हम देश का हित चाहते हैं, आप ये समझिए कि एक योजना पहले से चली आ रही है और उस योजना से लोग संतुष्ट भी हैं। आम जनता द्वारा कोई ऐसा प्रश्न खड़ा नहीं किया गया, लेकिन फिर भी सरकारों द्वारा
अपना राजनीतिक हित साधने की कोशिश उन योजनाओं के तहत की गई है। इस बात को आम जनता देख रही है और मैं समझता हूं कि मनरेगा जैसी योजना जो आम जनमानस तक जुड़ी हुई थी, प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार देने का काम उसके माध्यम से किया जा रहा था, आज उसके साथ छेड़छाड़ की गई है। तो हमारे देश की सत्ता जो है वह सत्ता केवल राजनीति के बारे में सोचती है, सत्ता के, जनता के, देश के भले के बारे में नहीं सोचती है। दुर्भाग्य है इस देश का। मैं समझता हूं ऐसे लोग सत्ता पर आकर बैठे हुए हैं जिनको डेमोक्रेसी का असली मतलब पता नहीं है। डेमोक्रेसी का मतलब है टू द पब्लिक, फॉर द पब्लिक एंड बाय द पब्लिक। एंड हमारे द्वारा जो प्रधानमंत्री बनाए गए 10 सालों से हम केवल 2014 के बाद हम केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री देश के अंदर देख रहे हैं। देश का प्रधानमंत्री हमने खो दिया है। बेहतर होता कि चुनाव के बाद तुरंत प्रधानमंत्री के लिए यह शर्त होती कि उसे अपने राजनीतिक दल से इस्तीफा देना पड़ता। अदरवाइज आप देख रहे होंगे प्रधान का प्रचार करने के लिए भी, प्रधान के इलेक्शन में, ग्राम प्रधान के इलेक्शन में भी प्रधानमंत्री जो है अपनी शिरकत कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है। ऐसे देश में हम कभी नहीं सोच सकते। आपके चैनलों के माध्यम से, आपके मीडिया के माध्यम से जनता को जागरूक करना चाहते हैं। बाय द पब्लिक, टू द पब्लिक और फॉर द पब्लिक की जो अवधारणा है, जो एक डेमोक्रेटिक राष्ट्र की, वो राष्ट्र की अवधारणा सार्थक होनी चाहिए और ऐसी सोच के साथ हमारी सरकारों द्वारा काम किया जाना चाहिए। अन्यथा हम आम जनता से अनुरोध करते हैं, हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि ऐसे सरकारों को उखाड़ कर फेंकिए और जो राष्ट्रहित और देश की सरकार और देश की सत्ता की बात करते हैं उनको आगे बढ़ाइए। तभी हम एक विश्व गुरु की जो बात ये करते हैं, विश्व में अपने आप को स्थापित करने में तभी कायम हो सकते हैं। अन्यथा हम इतनी छोटी छोटी चीजों के बारे में ही सोचते रह जाएंगे कि एक इसका नाम बदला जाए, उसका नाम बदला जाए और नाम बदलने से अपने राजनीतिक हितों को साधा जाए। यही हमारे राजनीतिक सत्ता का उद्देश्य रह जाएगा। इसलिए आप लोगों के माध्यम से हम आज ये कहना चाहते हैं, हमारे पूर्व विधायक ललित फरसवाण जी ने, हमारे अध्यक्ष जी ने और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष जी ने, सभी ने अपनी बात यहाँ पे रखी। उनके द्वारा बहुत वृतांत, बहुत गंभीरता से, बहुत विस्तृत में मनरेगा के बारे में बताया गया। मैं उससे हटकर एक राजनीतिक जो षड्यंत्र देश के अंदर किया जा रहा है उसके बारे में अपनी बात इसलिए रख रहा हूं क्योंकि मनरेगा के बारे में उनके द्वारा बताया गया। और इस तरीके से अगर ऐसी घटनाएं होती हैं तो मीडिया बंधुओं से भी हमारा खासकर अनुरोध है कि इस तरीके की परिस्थितियों में आपको आगे आकर उन लोगों की आवाजों को आगे बढ़ाना चाहिए जो राष्ट्र हित में अपनी बात रखने का काम करते हैं।